झा जी, हमारे मामा जी आईसी झा जी, और कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ तू पैवा। बिल्कुल सही बात। गुरु बिन ज्ञान कहाँ तू पैवा, जंगल में जैवा जटा बढ़ैवा, लेकिन गुरु बिन ज्ञान कहाँ तू पैवा। तो हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई पंडित मुरली झा जी और इस मंच श्री छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हमारे अपने संतोष झा जी, सामने उपस्थित शहीद नगर की आन बान शान मेरी मां श्रीमती सरोज झा जी, हमारे चाचा जी अभय झा जी और तमाम सम्मानित इज्जत के काबिल आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं चंद शब्दों में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। छठ पूजा, छठ पूजा आखिर हम क्यों करते हैं? बिहार ही एक ऐसा जगह है, पूर्वांचल ही एक ऐसी जगह है जो चढ़ते हुए लोगों को भी सलाम करता है और उतरते हुए लोगों को भी सलाम करता है, बशर्ते कि शर्त सिर्फ इतना है, शर्त इतना है कि बिहारियों को सम्मान की नजर से देखोगे, बिहारियों को सम्मान दोगे, वो तुम्हारे लिए जान दे देगा। बिहारियों को अगर अपमानित करने का प्रयास करोगे, तुम्हें धूल धूसित करने का भी कार्य करेगा। तो ये प्रमाण है कि हम उगते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं और जब हमारे सूर्य नारायण डूब रहे होते हैं तब भी हम उनको नमन करते हैं। तो ये हमारे बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति रही है। अरे 80 वर्ष में चढ़ल जवानी ही भोजपुरिया चमकल। 80 वर्ष की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह की हड्डियों में खून दौड़ने लगा था और अंग्रेज के छक्के छुड़ाने का काम किए। तो नौजवानों, है किसकी हिम्मत कि हमारे बिहार और पूर्वांचल के लोगों पे आंखें उठा करके पूरी दृष्टि डाल दी? अरे तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा ये सेवक खड़ा है, जब तक इस तन में जान है तब तक तुम्हारे लिए सतत संघर्ष करता रहेगा। और मैं अपने प्रभु नारायण से, सूर्य नारायण से इतना ही कहूंगा कि आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते, सप्ता सो रथमारूढ़ं प्रचंड पश्चिम श्वेतमात्रं देवी लोहितम रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवंतम सूर्य प्रणाम्यहम्। हे प्रभु नारायण, हे सूर्यदेव, आपकी असीम कृपा से समस्त जीवों को प्राण मिलता है। और इतना और बात कहना चाहूंगा कि ये छठ पूजा हम मानव जाति को एक संदेश देता है। जब मेरा नारायण, जब मेरा सूर्यदेव अपनी किरण बिखरता है तो वो जाति देखता है, न धर्म देखता है, न किसी व्यक्ति को देखता है, वो एक तरफा एक साथ अपने नजर को बसाने का काम करता है। तो ये छठ पूजा हमें और आपको संदेश देता है। छठ पूजा में जो टोकरियां बनती है, जो फल कहीं से आता है, कोई और होता है, कहीं से कुछ सुथनी आता है, ये साबित करता है कि छठ पूजा आपको कहता है कि कोई जाति नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, बस एक ही जाति है। वो जाति है मानव की जाति, वो जाति है मनुष्य की जाति। और इसी मानव में राम भी है और रावण भी है। अगर आपका व्यवहार दशानन की तरह है तो आपके कृत्य को गाया जाएगा। अगर आपका व्यवहार रावण की तरह है तो आपके सामने मेरा नारायण राम रूपी होकर के आपका वध करने का कार्य करेगा। तो आपको नारायण रूपी बनके, आपको मानव बन करके मानव की सेवा करना है। जैसे कि मेरा नारायण किसी के लिए भेदभाव नहीं रखता, वैसे ही आपको भी नहीं रखना है। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बातों पे ध्यान देता हूं। और हमारे भाई यूपी बॉर्डर पे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले और इधर अस्वस्थ भी थे, मां छठी माई से और सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा कि मेरा भाई सीमा चौकी के दरोगा आशीष जादौन साहब इनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और
महत्वपूर्ण योगदान दे